अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आपकी बहन आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नए व्लॉग के साथ। तो प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रब्बिल अव्वल की बहुत बहुत सी मुबारक हो। प्यारे व्यूअर्स, इस महीने में हमारे प्यारे नबी रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इस दुनिया में तशरीफ़ आवर हुए और उसी ने ही हमें बताया सीधा रास्ता और हमें नमाज कुरान के बारे में बताया और बताया कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करें। तो यकीनन इस महीने में हम मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि हम नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें, वैसे भी पढ़ें। रहमतुल आलमीन पैदा हुए जिसने हमें कुरान और अल्लाह का रास्ता बताया, तो वैसे भी लेकिन इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करनी चाहिए, क्योंकि हमें इस महीने में वो हस्ती पैदा हुई है जिसने हमें सीधा रास्ता दिखाया। तो प्यारे व्यूअर्स, इसमें दुरूद पढ़ने चाहिए। भाई, हमें तो अपने प्यारे नबी से बहुत ज़्यादा प्यार है, हम तो आशिक हैं अपने प्यारे नबी के। तो हम इसमें दुरूद पढ़ते हैं, वैसे भी दुरूद पढ़ते हैं तो रब्बिल अव्वल में ज़्यादा ही पढ़ते हैं। और भाई क्यों ना पढ़ें, जो नबी हमारे लिए सारी रात को जाग जाग कर इबादतें करते थे और अल्लाह से दुआएं मांगते थे, तो हम उस पर क्यों ना दुरूद पढ़ें। और जो हमारे लिए ताइफ के लोगों से पत्थर खाए और बद्दुआ तक न दी, तो उस नबी पे हम क्यों ना दुरूद पाक पढ़ें। प्यारे व्यूअर्स, ये हमारे घर के सामने ये पार्टी शार्टी हो रही है, कोई बर्थडे है या कुछ सेलिब्रेशन हो रही है, ये गेम्स वगैरह हो रही हैं, बड़ी गाड़ियाँ शाड़ियाँ आई हुई हैं, बड़ा मेला शेला लगा हुआ है। तो भाई मैं अपने घर की खिड़की से हम देख रहे थे, तो जहाँ एंजॉयमेंट हो और मैं अपने व्यूअर्स को ना दिखाऊं ये हो ही नहीं सकता। म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा चल रहा था, लेकिन कॉपीराइट की वजह से आपको नहीं सुना सकती। तो भाई बड़े मज़े लगे हुए थे इस ग्राउंड में। तो आए दिन रौनकें लगी होती हैं, कोई ना कोई यहाँ पे कोई बर्थडे पार्टी या कोई गेम्स वगैरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। तो माशाल्लाह से सामने से देखने में और इन रौनकों को देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे बच्चे खेल भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं इसकी कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँ। और जब ये बाहर इतना हल्ला गुल्ला लगा हुआ था, तो भाई हमें लगी भूख, तो हमने बनाई अपने लिए फ्राइज़। तो भाई हम भी कुछ तो एंजॉय कर लें, कुछ फ्राइज़ ही खा के एंजॉय कर लें। तो इनकी एंजॉयमेंट देख देख के हमने भी फ्राइज़ बना ली। तो ये अगली सुबह हम गए स्कूल, तो ये हमारी मालन ने, हर स्कूल में माली होता है लेकिन हमारे स्कूल में मालन है, उसने ये प्लांट लगाए थे। तो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। ये छोटे छोटे से प्लांट लगाए हुए थे, तो माशाल्लाह से ये छोटे ही बड़े होंगे, अच्छे लगेंगे। तो ये देखें, ये प्लांट ज़बरदस्त किस्म के हैं। और ये देखें, और ये पिंजरे बनवाए हुए गए थे कि बाहर जब लगाएं प्लांट तो वहाँ कोई बकरी भैंस या गाय वगैरह ना खा सके। और ये देखें, ये प्लांट, इसमें एक प्लांट का नाम दिल था, मुझे तो हैरत हो रही थी, अब प्लांट्स के नाम दिल होने लगे हैं। और ये सब कटिंग वाले प्लांट्स हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, मैंने दराज से ये पार्सल मंगवाया था, तो मुझे इसका इंतज़ार था। तो मैंने वैक्स बीन्स जो होती हैं वो मंगवाई हैं। मैंने ये 1 साल पहले एक पैकेट मंगवाया था, तो मेरा माशाल्लाह से चला था बहुत ज़्यादा और अब ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा मैं मंगवा लूँ, इसकी मुझे नीड थी और इसके बगैर मेरा गुजारा भी नहीं होता। कुछ इतने होते हैं ज़िद्दी से बाल जो निकलते ही नहीं, बस मैं इस वैक्स से वो ही निकालती हूँ। ये वैक्स हीटर में मेल्ट की जाती है। ये मैंने वैक्स हीटर तो पहले ही दराज से ही मंगवाया था। तो बस थोड़ी थोड़ी सी मुझे इसकी ज़रूरत होती है अपर लिप्स के लिए, ऐसे जो बाल होते हैं उनके लिए। तो आज संडे का दिन था, काफ़ी दिन के बाद मुझे टाइम मिला था, तो मैंने कहा कि भाई मैं भी वैक्स कर लूँ।
तो ये मैंने वैक्स मंगवाई और फिर मैंने इसे हीटर में डाल के मेल्ट किया। तो मैं आपको दिखाती हूँ तो ये कैसे मेल्ट हो जाती है। ये देखें, इसका बस लाइट अभी कौन नहीं है, जब लाइट आ जाएगी तो मैं इसे लगाऊंगी। और ये लाइट आ गई तो मैंने इसे लगा लिया। तो ये देखिएगा मेल्ट हो जाएगी। तो फिर मैं अपने बाजू पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो गई है। ये इतनी ज़्यादा गर्म होती है तो इसे इतने में टेम्परेचर पे लगाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाजू में मुँह जला के बैठ जाए इंसान। तो बंदा देख कर अच्छे से लगाए। तो फिर ये जब लगाएंगे तो ये थोड़ी सूख जाती है। फिर ये जो भी खींच कर इसे करते हैं तो ये सारी इसके एक मरतबा में भी अच्छे खासे बाल निकलते हैं। लेकिन अगर दूसरी बार तो ये अच्छे से करती है। मैं तो बाजुओं में नहीं करती। तो ये व्यूअर्स में बना रही थी बिरयानी। तो बिरयानी बना रही थी, संडे का दिन है तो संडे के दिन हम बनाते हैं बिरयानी। तो ये बिरयानी बन रही है तो मैंने जल्दी से आपको दिखा रही हूँ। तो भाई बिरयानी की रेसिपी बहुत ज़्यादा मैं दे चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। ये तह वाली है बिरयानी, वो आज मैं बना रही हूँ। तो आज कुछ चेंज होना चाहिए, कभी वो बिरयानी कभी वो बिरयानी, बस बनाते ही रहते हैं। तो ये मसाला से ये कलर वगैरह मैंने से तह वगैरह लगा दिया था। तो अब ये पक गई है तो हम इसे मिक्स कर रहे हैं। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो फिर हम सर्व करेंगे। सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो सब कह रहे हैं जल्दी भाई जल्दी। तो हम भी जल्दी से घुमा रहे हैं, इसे मिक्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से। फिर मिक्स करके सबको देंगे। तो भाई माशाल्लाह से ये बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी और बड़ी टेस्टी मज़ेदार सी बनी थी और सब ने तारीफ़ की थी। और आप भी बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा और अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा।